मैंने मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक भी मंगाया है। वो वहां पे है, उसे खाओगी नहीं? उसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, वो बहुत दुष्ट है। वो तुम्हारी माँ को मारना चाहता है। वो एक नन्ही परी को अपनी माँ से दूर करना चाहता है बेटा। मार दो उसे, उसे मार दो, उसके बाद ही हम दोनों खुश हो पाएंगे। देखो फाल्गुनी, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं ना, तो मुझे कैसे भूल गई? मैं तुमसे सुरेश ड्राइवर बन के मिलता था और कितनी बातें करते थे ना हम, कितना हंसते थे। तुम मुझे कैसे भूल गई? बातों में समय बर्बाद मत करो फाल्गुनी, मार दो उसे, मार दो। फाल्गुनी देखो, ये पिस्तौल ना, ये अच्छी चीज नहीं होती। मुझे पता है वैसा क्यों कह रहे हो। अब मेरी माँ को मुझसे छीनना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं आपको मार दूंगी और फिर मैं और मेरी माँ खुशी खुशी हमेशा साथ साथ रहेंगे। फाल्गुनी गोली मार दो उसे गोली। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुमसे तुम्हारी माँ छीन लेगा। मार दो बेटा, गोली मार दो फाल्गुनी, मार दो फाल्गुनी, मार दो फाल्गुनी, मार दो फाल्गुनी, मार दो। फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी, 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 फाल्गुनी। आज हमेशा हमेशा के लिए मेरा श्रवण कुमार अपनी असली माँ के पास चला गया। तो मुझे कैसे भूल गई? मैं तुमसे सुरेश ड्राइवर बन के मिलता था, मैं तुमसे सुरेश ड्राइवर बन के मिलता था, मैं तुमसे सुरेश ड्राइवर बन के मिलता था, मैं तुमसे सुरेश। कितनी बातें करते थे ना, कितनी बातें करते थे ना, कितनी बातें करते थे ना, कितना हंसते थे, कितना हंसते थे, कितना हंसते थे। तुम मुझे कैसे भूल गई? तुम मुझे कैसे भूल गई? तुम मुझे कैसे भूल गई? I love you, Falguni! I love you. I love you too. आप यही सोच रहे हो ना कि आपको कुछ हुआ क्यों नहीं? जीजी माँ के कन में असली गोलियां ही थी, लेकिन मैंने उन्हें रोककर उनसे गन छीनने की कोशिश की थी। मैं जहाँ गिरी
वहीं पर गन भी गिरी थी। मैं समझ गई थी कि मेरे समझाने से जीजी माँ नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने बेहोश होने का नाटक किया और चुपके से गन में से असली गोलियां निकालकर नकली गोलियां भर दी। अब तो आपको यकीन होगा ना जीजू कि मैं सच कह रही थी। अब तो आपने अपने आंखों से देखा है। तुम मेरी जीजी के बेटे थे, मेरे पति के बड़े बेटे, लेकिन हमेशा मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा। यही सिखाया कि जिंदगी में मां से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें याद करूंगी सुयश, रोज याद करूंगी। लेकिन शायद तुम्हारा और मेरा साथ यही तक था। सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे मारने के लिए? कम से कम मुझे बोल दिया होता, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। माँ, आपको तो सदमा लगा होगा ना जीजू को जिंदा देखकर। आपका प्लान तो बुरी तरह से फेल हो गया माँ। आप जीजी माँ के हाथों जीजू को मारना चाहती थी। जीजू मरे भी नहीं और आपकी सच्चाई भी सामने आ गई। क्या करूं? सुयश तो सब कुछ जान चुका है। क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आज फिर से कोई वजह ही ढूंढ लीजिए आप कि आपने जीजी माँ को गन क्यों दी थी। बोलिए ना माँ, ऐसा क्यों किया आपने? क्या वजह थी कि आपने फाल्गुनी के हाथ में, जिसका दिमाग 5 साल के बच्चे का है, इसके हाथ में पिस्तौल थमाई मुझे मारने के लिए? माँ कुछ बोलिए ना, वरना आपकी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी। बोलिए मॉम, मॉम प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज।
जीजी माँ, बिट्टू 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 मेरी बिट्टू मेरी बिट्टू मेरी बिट्टू मेरी बिट्टू कैसी है तू? ठीक है ना? हाँ बिट्टू। वो ठीक है ना? आपने आपने पहले जैसा मेरा नाम लिया, बिट्टू बिट्टू बोला मुझे। जीजी माँ, आपकी बिट्टू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बिट्टू। बिट्टू फाल्गुनी, इसकी याददाश्त वापस आ गई। जीजी माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? सब कुछ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पापा और विधान वो कहाँ है? मिनट है तुम्हारे पास। 30 मिनट में धीरे धीरे उस टैंक में पानी भरेगा और तुम्हारे बिट्टू की सांस उसमें डूब जाएगी। मैं अब तक सुरेश की खातिर चुप थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, आपको देवी मानने से अच्छा यही होगा कि उनका ये भ्रम टूट जाए और आज के आज टूटे। उनके सामने आकाश में झंडा लेके आऊंगी मैं, उन्हीं के सामने क्यों, सबको आपकी असलियत दिखाऊंगी। सुरेश, माँ जी,
माँ बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? माँ, तुमने मुझ पर शक किया, मुझ पर, अपनी मां पर। क्या पूछा तुमने कि मैंने ऐसा क्यों किया? फाल्गुनी के हाथ में पिस्तौल क्यों दी? तुम पर गोली क्यों चलवाई? इतने सारे सवाल पूछ लिए तुमने, लेकिन एक सवाल तुम्हारे दिल में नहीं आया कि ये लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारी पत्नी, वो ठीक कैसे हो गई? उसकी याददाश्त कैसे वापस आ गई? हाँ, ये मैंने किया। मैंने 5 साल की फाल्गुनी के हाथ में बंदूक दी तुम्हें गोली मारने के लिए। मैंने भड़काया उसे तुम्हारे खिलाफ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फाल्गुनी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। मुझे विश्वास था कि जब वो तुम पर गोली चलाएगी तब तुमसे जुड़ी सारी बातें उसे याद आएगी और उसकी याददाश्त वापस चली आएगी, और वैसे ही हुआ। मेरी बच्ची की याददाश्त वापस आ गई। और ये सारी बातें मैंने तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि गलती से भी तुम कोई एहतियात बरतो और मेरा सारा प्लान फेल हो जाए।